तुलसी की काष्ठ का दीपक या तुलसी की काष्ठ से हवन जरूर करें। अपरा एकादशी पर कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने का जो फल मिलता है केवल एक अपरा एकादशी व्रत करने। कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, अपरा एकादशी व्रत का क्या महत्व है, अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा, अपरा एकादशी व्रत करने का हमें क्या फल मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। देखिए, अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल में कुल 24 एकादशियाँ आती हैं। जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल हमें 26 एकादशियाँ मिलती हैं। एकादशी भगवान नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशियों में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशियों का व्रत रखना चाहिए सभी मनुष्यों को। सभी एकादशियों के जैसे नाम होते हैं उसी प्रकार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अपरा से ही संबंध रखता है अपार, यानी अपार सुख संपदा धन वैभव को देने वाली, अपार सुखों को देने वाली अपरा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य रूप से धारण करना चाहिए। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा या राधा कृष्ण जी की जोड़े के साथ पूजा, यानी एक साथ पूजा हमें करनी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको पूरे नियम का पालन करना चाहिए अपरा एकादशी के व्रत का, और पूजा आपको अवश्य रूप से करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा स्वयं मिल जाती है। तो अब चलिए जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 23 मई को 1:12 पर, यानी देर रात 1:12 पर प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है उसी दिन, यानी शुक्रवार को 23 मई को ही 10:26 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत, अचला एकादशी का व्रत 23 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन कथा अवश्य रूप से सभी मनुष्यों को पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जो भी अचला एकादशी अपरा एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे 1000 गौ के दान का फल मिलता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा आपको अवश्य रूप से सुननी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि जो भी अपरा एकादशी अचला एकादशी का व्रत रखता है, जो भी अनजाने, हमें यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश होता है भगवान नारायण की कृपा से। जो भी हम अक्षम्य पाप करते हैं, जैसे चुगली, बुराई करना, किसी को ब्रह्म हत्या जैसे, किसी के साथ धोखा करना, दगा देना, तो इन सब पापों से भी हमें मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का फल इस प्रकार, जैसे हम ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करते हैं, जो उसका फल मिलता है वो केवल एकमात्र अपरा एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। तो इसलिए अपरा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को धारण करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको उस दिन पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। आपको तुलसी की काष्ठ से हवन अवश्य रूप से एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर हवन नहीं कर सकते तो तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको भगवान नारायण, भगवान विष्णु भगवान के साथ लड्डू गोपाल जी के सामने अवश्य रूप से आपको प्रज्वलित करना चाहिए। इसका जो फल मिलता है उसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए आप उस दिन तुलसी की काष्ठ से हवन अवश्य रूप से आपको करना चाहिए एकादशी तिथि पर। अब चलिए पारण का समय भी जान लेते हैं। अपरा एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 24 मई दिन शनिवार को उदया तिथि से, उदया यानी सूर्य उदय से लेकर आपको 8:26 के बीच में पारण कर लेना चाहिए। पारण का क्या नियम है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो पारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सब प्रथम अपने मुख में आपको तुलसी और गंगा जल आपको अवश्य डालना है। खाना आपको सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहिए और आपको चावल का प्रयोग करना चाहिए।
तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा राधे राधे।